वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश की बी हाइव बुक से एक और न्यू चैप्टर जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एक छोटी सी लड़की की कहानी जिसको अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, देखो मम्मी के सामने तो हर कोई बोल लेता है लेकिन फादर से, पापा के सामने सबको डर लगता है कि नहीं। अब ये छोटी सी बच्ची है, इसको भी अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसको लगता है इसके फादर बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा उसको डर लगता है एकदम। ठीक है, लेकिन स्टोरी के एंड तक जाते जाते इस बच्ची का अपने फादर को लेकर जो पर्सपेक्टिव है कि इसके फादर बहुत ज़्यादा डरावने हैं, बहुत बुरे हैं, इंसान है, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसको मालूम हो जाता है कि इसके फादर भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, एक फैमिली लविंग मैन है। ये सारी बातें इसको रियलाइज हो जाती हैं छोटी सी बच्ची को स्टोरी के एंड में। तो क्या क्या होता है, कौन सा वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से इस बच्ची के दिमाग में चेंज आता है अपने फादर को लेके, जो पहले इतना गलत सोचती थी फिर बाद में अपने फादर को लेके इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छा हो जाता है। वो चीज़ें हमें अपनी इस स्टोरी में देखनी है द लिटिल गर्ल में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अब क्या बता रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची के लिए उसके फादर जो थे काफ़ी ज़्यादा मतलब डरा देने वाले, और वो अपने फादर से हमेशा बच के रहती थी। फियर्ड एंड अवॉइडेड, अपने फादर से काफ़ी डरती थी और अपने फादर से काफ़ी बच के दूर दूर रहती थी। ठीक है, कौन? अभी देखो ये जो छोटी सी बच्ची है इसका नाम है केजिया। ठीक है, अब देखो एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर एंड ओह there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage going fainter and fainter down the road. अब क्या हो रहा है, ये जो छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है केजिया, अब इसको अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमेशा बच बच के दूर दूर रहती है अपने फादर से। लेकिन क्या होता है, हर दिन उसके फादर काम पे जाने से पहले, अपने ऑफिस या कोई भी काम पे वो जाते हैं तो अपने काम पे जाने से पहले हर दिन वो केजिया के रूम में आते, उसको किस करते और केजिया उनको रिप्लाई करती गुड बाय फादर। ठीक है, और जब उसके फादर कैरेज में बैठ के घर से बाहर निकल जाते और जो कैरेज की आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाती, फेंटर एंड फेंटर, जैसे जैसे कैरेज घर से दूर होता जाता, जैसे जैसे फादर घर से दूर होते चले जाते और वो जो उनकी कैरेज था, जो घोड़ा गाड़ी, जो बग्गी थी, जो उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती, तो केजा को लगता है जब उसके फादर दूर चले गए तो उसको काफ़ी रिलैक्स फील होता, क्योंकि उसको अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जब उसके फादर काम पर चले जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सड फील करती थी। ठीक है, इन द इवनिंग when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea in the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. अब क्या होता, सुबह के समय का तो सीन हमने देख लिया, शाम के समय में क्या होता? शाम के समय में केजिया देखती जब उसके फादर काम से लौट कर आ गए हैं तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के तेज तेज आवाज में चिल्ला रहे हैं कि क्या अभी तक मेरी चाय तैयार हो गई कि नहीं तैयार हो गई है ना, न्यूज़पेपर अभी आया है कि नहीं आया है। केजिया की जो मम्मी है उसके ऊपर भी पूछ रहे हैं कि जाके देखिए कि न्यूज़पेपर अभी आया है कि नहीं आया है। ठीक है, और केजिया जो है सीढ़ियों के पास खड़ी हो कि ये सारा ड्रामा जो एक तरह का केओस उसके घर में मचा रहता है शाम के टाइम पे, वो सब उसको देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, केजिया, mother would call to her, if you are a good girl you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door. फिर क्या होता, केजिया की मम्मी केजिया को आवाज़ लगाती हैं और कहती है कि अगर तुम एक गुड गर्ल हो, तुम अगर एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने फादर के जो बूट्स हैं उनको निकालने में उनकी हेल्प करो। फिर केजिया धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती और धीरे धीरे हॉल से पास होते हुए धीरे से ड्राइंग रूम में एंटर करती। फिर क्या होता, by that time he had his spectacles on and looked at her over him in a way that was terrifying to the little girl. तब तक केजिया के फादर ने अपने चश्मे पहन लिए होते और जब केजिया ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करती तो उसके फादर उसको इस तरीके से देखते केजिया मान लो बहुत ज़्यादा डर जाती। ठीक है, वेल केजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अब उसके फादर कहते हैं केजिया आओ और ये जो मैंने बूट्स पहन रखे हैं इसको खींच के निकालो और इसको बाहर ले जाकर रख दो। क्या तुम एक आज अच्छी बच्ची बन के रही? ऐसे उसके फादर उससे पूछते हैं। ठीक है, आई डोंट नो फादर। तो अब देखो केजिया फिर रिप्लाई करती है कि आई डोंट नो फादर, लेकिन ये नॉर्मली नहीं बोलती, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई डोंट नो, मतलब केजिया यहाँ पे स्टटर कर रही है, मतलब केजिया साफ साफ नहीं बोल पाती है ना।
जो है हकलाने शुरू कर देती है, स्टार्टअप करना शुरू कर देती है, हकला हकला के अपने फादर के सामने बोल पा रही है, क्योंकि साफ साफ वो नहीं बोल पा रही, उसके फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो अपने फादर के सामने वो सही से बोल भी नहीं पाती है। यू डोंट नो, इफ यू सटर लाइक दैट मदर विल टेक यू टू द डॉक्टर। अब उसके फादर बोलते हैं केजिया तुम नहीं जानती, अगर तुम इस तरीके से बात करोगी, इस तरह तुम स्टटर करोगी, मतलब हकलाओगी, है ना, तो मदर को तुम्हें डॉक्टर को ले जाके दिखाना पड़ेगा, साफ साफ बोला करो, ठीक है। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. अब देखो केजिया जो थी ना वो बाकी लोगों के सामने कभी स्टटर नहीं करती, मतलब बाकी लोगों के सामने केजिया हमेशा साफ साफ अच्छे से बोल पाती थी, सिर्फ अपने फादर के सामने ही वो अच्छे से नहीं बोल पाती। क्यों? क्योंकि फादर से उसको इतना डर लगता था कि क्लियरली वर्ड्स को वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती थी अपने फादर के सामने, ठीक है। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this girl not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब देखो फिर केजिया थी डरी सहमी से अपने फादर को देख रही थी घूर घूर के, ठीक है। तो उसके फादर कहते हैं किससे, केजिया की मम्मी से कहते हैं कि मदर इस बच्ची को समझाओ कि हमेशा ये ऐसा मुंह बनाई रहती है कि मानो एकदम ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मतलब सुसाइड करने वाली है, ऐसा फेस बना के रखती है मेरे सामने, ठीक है। तो उसको सिखाओ कि ऐसा फेस बना के ना रखा करे कि एकदम सुसाइड कर लेगी, डरी हुई है, ठीक है। फिर फादर केजिया कहते हैं कि इस टी कप को पकड़ो और इसको बाहर जाके टेबल पे ध्यान से रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब देखो बताया जा रहा है कि केजिया क्यों अपने फादर से इतना डरती थी। क्यों? क्योंकि केजिया के फादर बहुत बड़े थे, मतलब काफी अच्छी खासी उनकी फिजिक थी, उनके हाथ, उनकी गर्दन, सब कुछ बहुत बड़ा था, ठीक है। और उन केजिया का जो फादर, उनका माउथ वो भी काफ़ी बड़ा था। जब भी वो यौन करते, जब भी वो जमाई लेते, तो उनका मुंह जो था इतना बड़ा खुलता है। सब ये सब को देख के केजिया को बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है। जब केजिया अपने फादर के बारे में सोचती तो उसको लगता कि मैं किसी बहुत बड़े जाइंट के बारे में बहुत विशाल का जीव के बारे में सोच रही हूँ, ऐसा केजिया को फील होता, ठीक है। और इन्हीं वजह से केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब क्या होता है, संडे के दिन केजिया की जो दादी जी हैं वो केजिया को कहती हैं कि तुम अपने रूम से निकल के नीचे जाओ और अपने ड्राइंग रूम में जाके बैठो, अपने मदर और फादर से कुछ बातें करो। हो सकता है केजिया का जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, ठीक है, और ड्राइंग रूम वगैरह सब कुछ नीचे था। तो केजिया की दादी जी उसको ऊपर जाके कहती हैं कि तुम नीचे आओ और अपने फादर और मदर से कुछ अच्छी बातें कर लो, जिससे तुम्हारा जो डर है अपने फादर को लेके वो खत्म हो जाएगा। तो केजिया रूम से नीचे आती है, लेकिन वो क्या देखती है कि ड्राइंग रूम में उसकी जो मदर है वो सोफे पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और उसके फादर जो है आराम से लेटे हुए। देखो ये पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, उसकी जो मदर है, केजिया नीचे उतर के आ रही है सीढ़ियों से, ठीक है, उसकी मदर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसके जो फादर हैं वो सोफे पे आराम से लेटे हुए हैं। उन्होंने अपने फेस को रुमाल से ढक रखा है और घर के सबसे बेस्ट कुशन्स के ऊपर उन्होंने अपना पैर रखा हुआ है। तो हमेशा हर संडे के दिन इनके घर में यही सीन रहता, ठीक है। अब देखो, she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. अब क्या होता है, केजिया वहीं पे ड्राइंग रूम में आती है और बगल में वहाँ स्टूल था उस पर बैठ जाती है, ठीक है, और अपने फादर को ऐसे सोते हुए देखती है। उसके फादर खूब खर्राटे ले लेकर सो रहे थे आराम से, अपने फादर को बैठी घूरना शुरू कर देती है फिर से। फिर फादर की नींद खुलती है, वो उठते हैं, टाइम पूछते हैं और फिर जब केजिया को देखते हैं कि वो मुझे घूर रही है उस तरीके से, तो कहते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, ठीक है। वो कहते हैं केजिया तुम उस तरह घूरो मत, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो केजिया के फादर कहते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से घूरो मत, और क्या कहते हैं कि तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह लगती हो, मुझे घूरती हो, क्योंकि आउल को देखा है ना, वो भी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, ठीक है। तो केजिया भी जब बड़ी बड़ी आंखें करके अपने फादर को घूर रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो भी किसी आउल की तरह ही है। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk.
अब क्या होता है, एक दिन ठंड की वजह से केजिया जो थी अपने घर में ही थी, और फिर उसकी दादी जी उसके पास फिर से आती हैं और केजिया को बताती हैं कि उसके फादर का बर्थडे आने वाला है। और फिर दादी जी सजेस्ट करती हैं केजिया को कि तुम अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए एक कुशन बना लो, क्योंकि याद ना केजिया के जो फादर है वो हमेशा कुशन के ऊपर ही पैर रख के सोते हैं। तो केजिया की दादी कहती है कि तुम अपने फादर को गिफ्ट करने के लिए एक सुंदर सा सिल्क का, येलो सिल्क का एक प्यारा सा छोटा सा कुशन बना दो और वो अपने फादर को उनके बर्थडे पे एज अ गिफ्ट दे देना। ठीक। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill in it? That was the question. अब क्या होता है, केजा को जो येलो सिल्क का कपड़ा मिलता है कुशन बनाने के लिए, तो वो कॉटन के थ्रेड से 2 बार सिलाई करके, ठीक है, डबल कॉटन मतलब कॉटन के कपड़ा कैसा था, कपड़ा था सिल्क का, तो सिल्क के कपड़े पे कॉटन के धागे से उसने सिलाई की, डबल सिलाई की एक साइड, और इस तरीके से उसने 3 साइड्स को सिल दिया। ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन था कि उस क्वेश्चन के अंदर भरा क्या जाए, क्वेश्चन बनाने के लिए अंदर कुछ भरना भी तो पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अब किसी के पास ऐसा कोई सामान नहीं था जो उसके अंदर भर सके। द ग्रैंडमदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वैंडर्ड इनटू हर मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब क्या होता है, केजा की जो दादी जी थी वो गार्डन में बाहर थी, तो केजा क्या करती है, अपनी मम्मी के रूम में जाती है, अपनी मदर के रूम में जाती है और देखती है, खोजती है कि उसे कुछ वहाँ पे स्क्रैप्स मिल जाए। स्क्रैप्स का मतलब क्या होता है, पेपर के या कपड़ों के जो बचे कुछ पीसेस होते हैं, खराब पीसेस होते हैं वो। ठीक है। क्या पेपर के उसे पीसेस मिल जाते हैं, कपड़े के जो फटे चिटे कुछ कपड़ों के टुकड़े मिल जाते हैं, तो वो उन सबको भर देती कुशन के अंदर। तो वो स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए अपनी मदर के रूम में जाती है। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed the fourth side. अब अपनी मदर के रूम में जाके देखती है कि बेड के पास जो टेबल रखा हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे फाइन शीट्स ऑफ पेपर्स है, मतलब काफ़ी अच्छे सारे बहुत सारे पेपर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। तो केजा क्या करती है, उस सारे पेपर्स को वहाँ से उठाती है, फाड़ती है, कुशन में भरती है और चौथा साइड भी सिल देती है। ठीक। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. अब क्या होता है, उस रात पूरे घर में एक hue and cry मतलब बहुत ज़्यादा हो हल्ला हंगामा हो रहा था उस घर में। क्या? क्योंकि फादर ने पोर्ट अथॉरिटी में स्पीच देने के लिए एक स्पीच तैयार करके रखी थी पेज के ऊपर। ठीक है। और वो स्पीच के जो पेपर्स थे वो गायब थे। अब तो आपको पता चल गया वो पेपर्स कहाँ पे हैं। केजिया ने उन्हीं पेपर्स को फाड़ के अपने कुशन में भर दिया और अब पूरे घर में हंगामा हो रहा है कि वो पेपर्स जिसपे फादर ने स्पीच लिख रखी थी पोर्ट अथॉरिटी में जाके देने के लिए, वो पेपर्स गायब हो गए। सर्वेंट्स को बुलाया जा रहा है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूरे हर एक कमरे को तलाशा जा रहा है, कहीं भी वो पेपर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि वो सारे पेपर्स कहाँ पे, उसको केजिया ने फाड़ के अपने कुशन में भर दिया है। फिर क्या होता है, फाइनली केजिया की जो मदर है वो केजिया के रूम में एंटर करती हैं। केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. अब केजिया की मम्मी उससे पूछती है, केजिया मैं उम्मीद करती हूँ तुमने हमारे रूम में कोई पेपर्स तो नहीं देखे हैं। Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. अब केजिया भी बहुत एक्साइटेड होकर रिप्लाई कर देती कि हाँ मैंने उन पेपर्स को फाड़ के अपने कुशन में भर दिया क्योंकि मुझे वो सरप्राइज देना है अपने फादर को एज अ बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है। What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. अब ये सुन के ही उसकी मदर जो थी चिल्ला उठती हैं, कहती क्या, तुमने क्या किया? और फिर कहती हैं केजिया को कि तुम तुरंत नीचे डाइनिंग रूम में आओ। And she was dragged out to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. अब क्या होता है, केजिया की मम्मी उसको खींचती हुई नीचे लेके जाती हैं जहां पे उसके फादर अपने हाथों को पीछे बांध के टू एंड फ्रो मोशन में, मतलब आगे पीछे घूम रहे थे, टेंशन में कि उनके पेपर्स कहाँ गए। ठीक है। तो मदर आती हैं वहां पे, केजिया को लेके आती हैं और सारी सिचुएशन फादर को एक्सप्लेन करती हैं कि केजिया ने आपके जो स्पीच के जो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे उसको फाड़ के कुशन में भर दिया, सब कुछ बताती हैं। ठीक है। फिर केजिया के जो फादर है वो रुक जाते हैं, स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड, और घूरते हैं केजिया को। डिड यू डू दैट? फिर पूछते हैं केजिया, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? नो नो नो, शी विस्पर्ड। अब केजिया भी दबी आवाज में कहती है नहीं नहीं मैं फादर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो शटा कर रही है, फिर से वो साफ नहीं बोल पा रही, वो जो है हकला रही है वहां पे। मदर,
Go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. अब केजा के फादर गुस्से में केजा की मदर से कहते हैं कि केजा के रूम में जाएं और वो जो कुशन उसने बना रखा है, डैम्ड थिंग, मतलब गुस्से में बोलना है कि वो जो उसने कुशन बना रखा है खराब सा, उसको लेकर के मेरे सामने आओ। और कहते हैं केजा को तुरंत जाके बेड पे सुला दो, ठीक है, इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ, उसको जाके बेड पे सुला दो। ठीक, आगे देखो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening night make a sad little pattern on the floor. अब केजिया रोती हुई अपने रूम में लेटी हुई है बेड के ऊपर, है ना, रूम में अंधेरा भी हो रखा है और रात की जो इवनिंग लाइट है वो उसके रूम में ऐसा जैसे चांद की रोशनी से या पैटर्न्स उसके रूम में बन जा रहे हैं, ठीक है। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. अब क्या होता है, जब केजिया अपने बेड पे अपने रूम में बेड पे लेटी हुई होती है और रो रही होती है, उसी टाइम उसके रूम में उसके फादर एंटर करते हैं और उनके हाथ में एक रूलर मतलब एक स्केल था और वो केजिया कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी पिटाई लगाने वाला हूँ, तुमने ये जो हरकत की है उसके लिए। तो केजिया जो थी वो रोने लगती है, कहती है नो 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 फादर, ऐसा मत करिए। और वो क्या करती है, चद्दर के पीछे, बेड क्लॉथ्स मतलब बेड पे जो बेडशीट होती है, जो ब्लैंकेट्स होते हैं, उनके पीछे छुपने की कोशिश करती है ना। ही पुल्ड देम असाइड। अब उसके फादर उसको उसकी जो बेडशीट की जो छुप रही थी उसको खींच के साइड में कर देते हैं। सेट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। अब उसके फादर उसको ऑर्डर करते हैं कि सीधे बैठो और अपने हाथों को बाहर निकालो, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है जिससे तुम ये बात सीख जाओ कि जो चीजें तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसको बिना पूछे टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब की फिर से स्टार्ट करती है और कहती है कि फादर ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए ही बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। लेकिन केजा के फादर उसकी एक नहीं सुनते हैं और केजा की जो छोटी छोटी प्यारी सी पिंक कलर की हथेलियां थी उसके ऊपर स्केल से मारते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब फिर जब केजा के फादर उसको मार के वहां से फिर चले जाते हैं, मतलब उसकी पिटाई लगा के वहां चले जाते हैं, तो फिर केजा की जो ग्रैंड मदर थी वो रूम में आती हैं, केजा को अपने शॉल में लपेट लेती हैं, ठीक है, और रॉकिंग चेयर पे बैठ के, रॉकिंग चेयर ये चेयर देखो ऐसे जो झूलने वाली चेयर होती है ना, उस पर बैठ के केजा को झुलाते हुए फिर केजा को सुलाती हैं। केजिया भी उनकी सॉफ्ट बॉडी को एकदम कस के पकड़ लेती है। What did God make fathers for? She sobbed. अब केजिया रोते हुए सकते हुए बोलती है कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए, इतने बुरे होते, इतने बेकार होते, भगवान ने फादर्स को बनाया ही क्यों। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब केजा की जो ग्रैंड मदर थी, दादी जी थी, वो केजा को एक हैंकी देती हैं, कहती है कि तुम अपनी नाक साफ कर लो, क्योंकि केजा रो रही थी, उसकी नाक बह रही होगी। तो कहती है दादी जी कि अपनी तुम नाक साफ कर लो और तुम सो जाओ, है ना, जब तुम सुबह उठोगे तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। केजा की दादी ये भी बताती है कि उन्होंने फादर को समझाने की कोशिश की थी पर वो इतने अपसेट थे कि उन्होंने उनकी कोई बात सुनी ही नहीं। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब क्या होता है, लेकिन केजिया इस इंसिडेंट को कभी भूल नहीं पाती है। आइंदा जब भी वो अपने फादर को देखती वो अपने हाथों को पीछे कर लेती और उसके गाल शर्म के मारे लाल हो जाते। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. अब केजिया के बगल में उनके नेबर में मिस्टर मैकडॉनल्ड्स रहते थे, ठीक है, और वो जो थे और मिस्टर मैकडॉनल्ड्स के 5 बच्चे थे और वो जो थे वो काफ़ी अच्छे फादर थे, काफ़ी चीयरफुल थे, हमेशा अपने बच्चों के साथ खेला करते। केजिया जो थी, अब देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, देखो ये है मिस्टर मैकडॉनल्ड्स और ये है केजिया। केजिया अपने गार्डन से, है ना, हमेशा जो फेंस में दरार थी उससे देखती कि मिस्टर मैकडॉनल्ड्स जो है अपने गार्डन में अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते थे, ठीक है, और उनका एक बेटा माओ
उसको वो हमेशा अपने कंधों पे बैठाए रखते। उनकी दोनों बेटियां देखो उनकी पॉकेट्स को पकड़ के खींच रही हैं और उनके दो बेटे भी आगे पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है। और वो सब लोग एक गेम खेल, इसका नाम है टैग। टैग मतलब तुम समझ सकते हो पकड़म पकड़ाई, जैसे हम लोग खेलते हैं एक दूसरे को पकड़ना, वही टैग। तो वो लोग टैग खेल रहे हैं और फिर खेलते खेलते जो लड़के हैं ना, वो अपने फादर के ऊपर, मिस्टर मैकडॉनल्ड्स के ऊपर होस मतलब पानी की पाइप जिसमें पानी पानी आता है, वो अपने फादर को उस पर अपने फादर को भिगोना शुरू कर देते हैं। लेकिन फादर फिर भी हंसते हुए बच्चों को पकड़ना, बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो केजिया को लगता है कि मेरे फादर कैसे हैं और मिस्टर मैकडॉनल्ड्स कैसे फादर हैं। वो अपने बच्चों के साथ इतना खुश हैं, इतना खेल रहे हैं, इतना मजे कर रहे हैं, और एक मेरे फादर है मुझे मारते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, ठीक है। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। फिर कीज़ा को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि भगवान ने भी अलग अलग टाइप्स के फादर बना रखे हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के फादर बना रखे हैं। एक मेरे फादर है जो इतने चिड़चिड़े हैं, गुस्सैल हैं, उन्होंने मुझे छोटी सी बात पे मार भी दिया। और एक मिस्टर मैकडॉनल्ड्स हैं जो कितने खुश हैं, कितने चीयरफुल है, कितना एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के फादर होते हैं, ऐसा कीज़ा को लगने लगा। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime. But while Alice was putting her to the bed, she grew suddenly afraid. अब क्या होता है, एक बार एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि कीजिया की जो मदर थी वो बीमार पड़ जाती हैं, और कीजिया की दादी जो थी वो भी ना मदर के साथ हॉस्पिटल चली जाती है, मे भी उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ पे गई होंगी। तो कीजिया की मदर बीमार पड़ जाती हैं और कीजिया की दादी जी भी हॉस्पिटल चली जाती हैं। अब कीजिया अपने घर में अकेली थी और बस घर में एक और इंसान था, नाम था एलिस, जो कि कुक था, सर्वेंट था, खाना बनाने काम करता था, ठीक है। और कीजिया के फादर भी थे घर में, बस ये तीन लोग थे, ठीक है। तो दिन में तो सब कुछ सही था, लेकिन रात में क्या हुआ, रात में कीजिया को डर लगने लगा, ठीक है। दिन में तो एलिस ने खाना वगैरह बना के कीजिया को खिला दिया, कीजिया ने खा भी लिया, लेकिन रात का जब टाइम हुआ तो जब एलिस कीजिया को सुलाने के लिए लेके गया तो कीजिया डर गई। बट while Alice was putting her to the bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It's all get whispery. अब केजिया एलिस से, जो सर्वेंट था, जो खाना बनाता था, उसे बोलती है कि मैं कैसे सोऊंगी अकेले, क्योंकि केजिया को रात में बुरे सपने आते, नाइटमेयर्स मतलब बुरे सपने। केजिया को रात में बुरे सपने आते थे और केजिया बताती है कि जब भी उसे बुरे सपने आते थे तो दादी जी हमेशा आके उसे संभालती थी, उसे अपने बेडरूम में लेके जाती थी और दादी जी उसे सुलाती थी। अब दादी तो है नहीं, तो वो केजिया कैसे सोएगी, ठीक है। और केजिया कहती है कि उसे रात के अंधेरे में बहुत डर लगता है, उसे लगता है कि चीज़ें विस्परी हो जाती हैं। विस्परी मतलब हल्की हल्की आवाज़ें जो आती ना, तो अंधेरे के टाइम में केजिया को लगता है कहीं से कोई आवाज़ आ रही है हल्की हल्की, मतलब कोई भूत प्रेत अगल बगल है। तो केजिया को इतना डर लगता है अंधेरे से, तो केजिया कहते हैं कि मैं रात में अकेले अंधेरे में ऐसे अकेले नहीं सो पाऊंगी। You just go to the sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't scream and wake up your poor pa. अब जो एलिस था वो तो बेचारा सर्वेंट था, वो क्या कर सकता है इस मामले में, ठीक है। उसका काम था खाना बनाना और कीज़ा को सुला देना, कीज़ा को खाना खिला के। तो फिर एलिस क्या कहता है कीज़ा को कि अब बच्चे तुम इतना ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो, जाके सो जाओ, ठीक है। और फिर कीज़ा ने सॉक्स पहन रखे थे, उसके सॉक्स को भी निकाल देता है और कहता है कि जैसे कि तुम रात में बिल्कुल भी चिल्लाना मत, क्योंकि अगर रात में तुम चिल्लाओगे तुम्हारे फादर जग जाएंगे, वो भी सो रहे होंगे। रात में तुम चिल्लाओगे अचानक से तो वो भी जग जाएंगे, फिर ये अच्छी बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो तुम सो जाओ और रात में बिल्कुल भी हल्ला मत करना। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अब क्या होता है, कीज़ा सो तो जाती है, लेकिन फिर से उसे रात में एक बुरा सपना आता है। सपने में वो देखती है एक बच्चे, बच्चे का मतलब होता है मीट शॉप पे जो लोग मीट कट करते हैं, ठीक है, उनको बच्चा बोलते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे को देखती है, उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ था और एक रस्सी पकड़ी हुई थी और वो केजिया के पास आए जा रहा था। ऐसा सपना केजिया देख रही है रात में, ठीक है। और फिर केजिया जो थी वो हिल डुल नहीं पा रही थी और फिर अचानक से केजिया चिल्लाना शुरू करती, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, ठीक है। और फिर केजिया उठ जाती है ना, और वो बिल्कुल वो कांप रही थी, शिवरिंग। और फिर वो देखती है कि उसके फादर जो थे वो उसके बगल में, उसके बेड के बगल में खड़े हुए थे और उनके हाथ में एक कैंडल थी। तो केजिया रात में पूरा सपना देख रही होती है और फिर अचानक से जब उसकी नींद खुलती है देखती है कि उसके फादर उसके बगल में खड़े हैं, उनके हाथ में कैंडल है। What's the matter? He said.
अब केजा के फादर फिर से पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ओह, अ बच्चर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। अब केजिया जो थी वो बोलती कि मैंने रात के सपने में एक बच्चे को देखा, उसके हाथ में नाइफ था और मुझे दादी जी को के पास जाना, मुझे दादी जी ला के दीजिए। ठीक है। He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब ये सब सुनने के बाद केजा के जो फादर थे उन्होंने अपने हाथ में कैंडल पकड़ रखी थी, तो वो कैंडल को बुझाते हैं, साइड में रखते हैं, फिर केजा को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर केजा को उठा के अपने बड़े से बेडरूम में लेके जाते हैं। A newspaper was there on the bed, was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. अब केजा के फादर जब उसको अपने रूम में लेके जाते हैं तो बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, क्योंकि केजा के फादर हैबिचुअल थे न्यूज़पेपर पढ़ने के, तो उन्हें वो न्यूज़पेपर को उठाते हैं और साइड में रख देते हैं और केजा को बहुत ध्यान से बेड पे लेटा देते हैं। ठीक है। ही ले डाउन बिसाइड हर, और फिर वो भी केजा के बगल में जाके लेट जाते हैं। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. She kept close to him, snuggled her head into under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. अब उसके बाद क्या होता है, जब केजा के फादर उसको अपने रूम में लेके जाते हैं, उसको लेटाते हैं और फिर उसके बगल में खुद भी सो जाते हैं। फिर केजा भी सो जाती है। फिर केजा को दोबारा सपना आता है उसी बच्चे का जो उसने अपने हाथ में नाइफ रखा था और केजा के पास आ रहा था। लेकिन इस बार केजा को डर नहीं लगता, क्योंकि केजा को बताता है उसके फादर उसके बगल में, वो अपने फादर के और पास चली जाती है ना, और उनके आर्म्स के ऊपर अपना सर रख देती है और उनकी शर्ट को कस के पकड़ लेती है, और उसके बाद उसे अंधेरे से डर लगना बंद हो जाता है। उसे उस बच्चे जो उसके सपने में आ रहा था उससे डर लगना बंद हो जाता है। अब उसको क्यों? क्योंकि उसको पता था उसके फादर उसके पास में, अब उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब उसके फादर केजा कहते हैं, केजिया तुम अपने पैरों को मेरे पैर पे रब कर लो जिससे तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ठंडी का मौसम था और याद है ना, एलिस ने केजा के सॉक्स भी निकाल दिए थे, तो अब केजा के जो पैर थे बहुत ठंडे थे, तो उसके फादर कहते हैं कि तुम अपने पैरों को मेरे पैर पे रब कर लो जिससे तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big, after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. He had torn up all his beautiful writing. She stood suddenly and sighed. अब क्या होता है, केजा के फादर उसको सुलाते सुलाते खुद केजा के पहले ही सो जाते हैं। ठीक है, केजिया भी जगी रही, उसके फादर सो जाते हैं, तो जब केजा अपने फादर को सोता हुआ देखती है तो उसको काफ़ी हंसी आती है और फिर उसको लगता है कि मेरे फादर इतने बड़े, इतने विशाल और इतने डेंजरस भी नहीं है, वो भी काफ़ी प्यारे से हैं और काफ़ी स्वीट हैं। ठीक है, और उसको देखती है कि उसके फादर की जो बॉडी थी काफ़ी हार्ड थी। जैसे केजिया जो थी अपनी ग्रैंडमदर के बगल में सोती थी तो ग्रैंडमदर काफ़ी सॉफ्ट थी, लेकिन उसके फादर तो काफ़ी हार्ड थे, बट उनकी जो हार्डनेस है काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद केजिया को लगता है कि हाँ मेरे फादर जो है इतना दिन भर काम करते हैं, थक जाते होंगे, इसलिए मिस्टर मैकडॉनल्ड्स की तरह वो मेरे साथ खेल नहीं पाते। मिस्टर मैकडॉनल्ड्स इतना अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, दिन भर फ्री रहते होंगे, है ना, लेकिन मेरे फादर इतना काम करते हैं, इतना मुश्किल से पैसे कमा के लाते हैं, तो इतना उनके पास टाइम नहीं रहता कि वो दिन भर मेरे साथ खेल पाएँ, और उनका ध्यान रखने वाला भी तो कोई नहीं है, वो अकेले इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो केजिया को लगता है कि मेरे फादर इतने बुरे नहीं है, और आफ्टर ऑल केजिया ने अपने फादर की हैंडराइटिंग में लिखी हुई इतनी लंबी चौड़ी स्पीच को फाड़ के क्वेश्चन में भर दिया था। सोचो उसके फादर ने कितने दिनों की मेहनत लगा के पूरा स्पीच लिखा होगा, और केजा ने एक झटके में सबको फाड़ के क्वेश्चन में भर दिया था, तो जाहिर सी बात है किसी भी इंसान को गुस्सा आ ही जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसके फादर उसको प्यार नहीं करते थे, प्यार करते थे, बट केजा ने ऐसा काम किया था उस टाइम पे कि गुस्सा आना नॉर्मल था। अब ये केजा को सारी बातें रियलाइज हो जाती हैं, और फिर अचानक से केजिया हिलती है, स्टर्ड, अचानक से हिलती है और एन साइड, और एक गहरी सांस लेती है। What's the matter? Asked the father. Another dream. और जब केजिया ऐसा करती, हिलती और अचानक से सांस लेती है गहरी, तो उसके फादर फिर उठ जाते हैं और पूछते हैं केजिया से, अब क्या हुआ, क्या तुम्हें दोबारा कुछ सपना आया, बुरा सपना आया? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear.
लेकिन इस बार कीज़ा कहती कि नहीं फादर, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा, एक्चुअली मैंने अपना सर आपके दिल के पास रखा था और मैं आपकी दिल की धड़कन को सुन पा रही हूँ। आपके पास वाकई में बहुत बड़ा दिल है, बहुत प्यारा इंसान हो आप, बहुत बड़ा दिल आपके पास है। तो कीज़ा को रियलाइज़ होता है कि उसके फादर काफ़ी अच्छे हैं, बहुत उससे प्यार करते हैं, वो इतने डेंजरस, इतने ज़्यादा वैसे नहीं जैसा कीज़ा सोचती है। ठीक है, तो कीज़ा का यहाँ जो अपने फादर को लेकर नज़रिया था पूरा बदल जाता है और उसको पता चल लग जाता है कि उसके फादर भी जो है वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी, राइटर है इसकी कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक है, अगर आपको इस स्टोरी को पढ़ने के बाद कहीं भी कोई डाउट है किसी वर्ड में, किसी पर्टिकुलर लाइन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।